राधे राधे मित्रों, हमने जो पिछली सेवा की वीडियो बनाई थी उस वीडियो में आपने कमेंट के माध्यम से हमें कहा था कि हमें श्री जी की मुख्य मुख्य सेवा बताएं, जिससे श्री जी की सेवा, जिसके पास समय नहीं है वह भी श्री जी की सेवा कर सके। तो आज की इस वीडियो में वही डिटेल बताई गई है। आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। यदि आप थोड़ा भी स्किप करते हैं तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि आप वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसी सेवा को आपको यदि समय नहीं है तो आपके अनुसार कैसे आप इस सेवा को छोटा कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। शौच आदि से निवृत्त होने पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 6 बजे से पहले शौच आदि से निवृत्त हो जाना है, क्योंकि 6 बजे आपको श्री जी की मंगला करनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शौच आदि से पवित्र होके आपको श्री जी की मंगला करनी है। मंगला में जो आपको पद गाना है वह पद आपको चतुरासी जी में मिल जाएगा, और जो अष्टयाम सेवा पद्धति है उसमें भी मिल जाएगा, और एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप जो डाउनलोड करते हैं उसमें भी आपको ये पद मिल जाएगा। ये पद आपको चौरासी जी में 107 नंबर पेज पे मिलेगा। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, ये पद आप देख लीजिए। ये यहाँ से लेके 107 नंबर पेज से 108 नंबर पेज तक यहाँ पे ये पूरा होता है। इसके पश्चात आपको ये पद गाना है, मधुर तु माधव माँ सुहाई, ये पद गाना है आपको। इसके पश्चात आपको श्री जी के चरण सहलाते हुए श्री जी को उठाना है। उसके लिए आपको पद गाना है 110 नंबर पेज पे। ये पद आप देख लीजिए, जागो मोहन प्यारी श्री राधा, ये पद गाना है आपको। इसके पश्चात अब आपको श्री जी की स्नान सेवा करनी है। स्नान सेवा में जो पद गाया जाता है वह पद आप ये देख लीजिए। चतुरासी जी के 112 नंबर पेज पे है, आधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, ये पद गाइए आप। इसके पश्चात ये दूसरा पद गाइए, ये तीसरा पद। इन तीनों पद को गाते हुए आपको स्नान कराना है और श्रृंगार कराना है। श्रृंगार कराने के पश्चात आप उनके आसन पर विराजित करा दीजिए। उसके पश्चात फिर कुछ श्री जी को भोग लगा दीजिए। उसके पश्चात श्री जी को कुछ समय के लिए पर्दा कर दीजिए। भोग लगने के कुछ समय पश्चात आप पर्दा हटाइए, हाथ में जल का पात्र लीजिए, एक कटोरी लीजिए और हाथ में कपड़ा लीजिए, उससे भोग उसार लीजिए, श्री जी को आचमन कराइए। फिर आपको धूप आरती करनी है। धूप आरती में जो पद गाया जाएगा वह 113 नंबर पेज पर है, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, ये पद आप देख लीजिए। धूप आरती करते समय आपको एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि धुआं श्री जी के नज़दीक ना जाने पाए, क्योंकि श्री जी को धुआं से थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये कोमल भाव की उपासना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि धुआं श्री जी तक ना पहुंच पाए। इस तरीके से आपको धूप आरती करनी है। उसमें आपको पद गाना है, 113 नंबर पेज पे है। पहला पद है आज उन्हीं की बनी श्री राधिका नागरी, और दूसरा पद गाना है आपको आजू नागरिक किशोर भावती विचित्र जोर, ये पद आप देख लीजिए। इसके पश्चात आपको आरती करनी है। वह पद जो गाया जाएगा 113 नंबर पेज पे ही है, नीचे ये आप देख लीजिए। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, ये पद आप देख लीजिए। ये पद आपको आरती में गाना है। इसके पश्चात आपको चंवर डुलाना है। चंवर तो आप जानते ही होंगे। चंवर डुलाते समय आपको ये दूसरा पद गाना है, बेसर कौन की अति निकी, ये पद आपको चंवर डुलाते समय गाना है। इसके पश्चात आपको युगल ध्यान करना है। युगल ध्यान में जो पद गाया जाएगा वह पद आप ये देख लीजिए। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर, ये पद गाते हुए आपको प्रिया प्रीतम का ध्यान करना है। ध्यान के पश्चात बनी वृषभानुनंदिनी आजू, ये पद आपको गाना है। ये सेवा हो जाती है 6 बजे से 9 बजे तक।
इस समय के बीच में आप ये सेवा पूरी कर लीजिए। ये सुबह की सेवा हो जाती है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं राजभोग। राजभोग की सेवा कैसे करनी है वह भी आप जान लीजिए। राजभोग में जो भी आपने घर में प्रसाद बनाया हो वह श्री जी को भोग लगा दीजिए। भोग में जो पद गाया जाएगा वह चतुरासी जी में 116 नंबर पेज पे है। ये आप देख लीजिए। मिली जोवत लाडली लाल दो षट व्यंजन चारू सबे सर से, ये पद आपको भोग लगाते समय गाना है। इस पद का गायन करना है। उसके पश्चात आप भोग जब उसारते हैं, जब श्री जी को आचमन कराते हैं, तो उसके जस्ट नीचे ये जो पद है, सजनी समुझी दोहनी के मन की जमनोदिक अचवावे हो, ये पद आपको गाना है। ये आप देख लीजिए। अब श्री जी का शयन का समय हो जाता है, तो शयन में आप राधा नाम कीर्तन करके भी श्री जी को शयन करा सकते हैं। और यदि आप पद गाना चाहते हैं तो 117 नंबर पेज पे ये पद आप देख लीजिए। किए गवन शयन भवन प्राण प्यारी प्राण रवन, ये पद गा के भी आप श्री जी को शयन करा सकते हैं। यहाँ तक श्री जी का शयन हो जाता है। सुबह 9 बजे के पश्चात वो सुबह की सेवा हो जाती है 6 से 9 बजे तक। फिर राजभोग का समय आता है, तो वह आ जाता है आपके 11 से 12 के बीच में आपको राजभोग श्री जी को लगा देना है। और 12 से 12:30 के बीच में आपको श्री जी को शयन करा देना है। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें। अब श्री जी का शयन हो जाता है। अब आगे का प्रोसेस क्या है वह भी आप जान लीजिए। अब संध्या के समय आप श्री जी को राधा नाम कीर्तन करके या यमुनाष्टकम का गायन करके या गुरु वंदना का गायन करके श्री जी को जगा सकते हैं। उसके पश्चात राधा रस सुधा निधि का कुछ श्लोकों का गायन आप करिए। जैसे 4 श्लोक आज गायन कर लिए, 4 श्लोक कल गायन कर लिए, फिर 4 श्लोक जो आगे के हैं वो आगे गायन करने हैं। फिर राधा वल्लभ जी में जो वार्षिकोत्सव की जो वाणियाँ हैं उन वाणी का कुछ समय तक गायन कीजिए। और महीने में 1-2 बार ब्याहुला भी आप कर सकते हैं वार्षिकोत्सव वाणी गायन की जगह। तो यहाँ तक वाणी गायन हो जाता है। इसके बाद में आप श्री जी को कुछ भोग लगा दीजिए। फिर आप श्री जी की आरती करिए। आरती में आपको चतुरासी जी में 123 नंबर पेज पे ये आरती मिल जाती है। आरती में आपको जो पद गाना है वह पद आप ये देख लीजिए। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, ये पद आपको गायन करना है। इसके बाद आपको स्तुति गायन करना है। स्तुति आपको चतुरासी जी के 124 नंबर पेज पे मिल जाती है। ये आप देख लीजिए। चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, ये स्तुति आपको गायन करना है। इसके पश्चात आप राधा नाम कीर्तन करते हुए श्री जी को शयन करा सकते हैं। और जिसको समय नहीं है, जिन्होंने श्री जी की छवि सेवा विराजित की हुई है, वह यही सेवा राधा नाम कीर्तन करते हुए भी अपने समय के अनुसार कर सकता है। जिनको पद गाने का समय नहीं है वह यह सेवा राधा नाम कीर्तन करते हुए कर सकते हैं। जैसे भी हो आपको श्री जी से जुड़ना है। राधा नाम से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, तो आप ये सेवा राधा नाम कीर्तन करते हुए भी कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं आपके कमेंट के अनुसार आपकी सहायता करने की। राधे राधे।